या डिजिटल पेन टेप के साथ में आपको इन 3 तरीकों से पढ़ाना है। बट पढ़ा सकते हो ना आप, कोई बात नहीं। पर हाँ, ये गैजेट सही है आपको, आपके पास है ये गैजेट्स है तो भी आप इन तरीके से पढ़ा सकते हो। और एक इल्जाम तो आप मुझ पे हमेशा से लगाते हो कि यार मैं कॉस्टली सॉल्यूशन लेके आता हूँ। कुछ वीडियोस और देख लिया करो, उस पर मैंने बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली सॉल्यूशन भी बताया। और आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि बेस्ट पेन टेप कौन सा है जो सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है आपके लिए। तो जैसे अभी जो सामने आप देख रहे हो, इसको देख के घबराओ मत और इस वीडियो को स्किप मत करो। डोंट वरी, मैं ये सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं देने वाला अभी तो फिलहाल, क्योंकि मुझे पता है बिगनर हो आप, इसीलिए एक नॉर्मल कोई पेन टेप सर्च कर रहे हो। तो मैं भी सर्च करता हूँ और सर्च करने के बाद में आपको एक अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ इसी वीडियो के अंदर ना। बट अभी आपको बताऊँ कि मैंने इस लैपटॉप की मदद से, 1 लाख रुपए के लैपटॉप की मदद से और मेरे इस आईपैड की मदद से मैंने इस टाइप का वीडियो बनाया। एक बार वीडियो देख लेते हैं। अभी तक देखा तो आपको एक छोटी सी देखा आपने इस वीडियो में प्रॉपरली। मैं साइड में बैठा हूँ और साइड में मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही है, बढ़िया है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना कॉस्ट। ये 1 लाख रुपए का है और ये 60-70 हज़ार रुपए का तो है ही। इसके साथ में 10,000 की तो सिर्फ ये इसकी, 12,000 की तो सिर्फ ये पेंसिल आती है। सॉल्यूशन फिर महंगा हो गया। फिर मैंने एक और वीडियो बनाया इसके साथ में, इस डिजिटल राइटिंग पेन टेप के साथ में, लैपटॉप के साथ मैंने ये वीडियो बनाया। अभी मैं थोड़े टाइम के लिए अब इस वीडियो में आप देखो के बारे में बताऊं। साला मैंने रिप्लेस कर दिया डिजिटल पैनल को। जरूरत ही नहीं है, इसके साथ आप ऐसा पढ़ा सकते हो। बेस्ट है। पर अगेन ये थोड़ा महंगा है और ये लैपटॉप महंगा है। तीसरा वीडियो बनाया मैंने इस टैब के साथ में, और इस टैब के साथ में अगेन ये लैपटॉप था साहब। फिर दुख वाली बात यही थी, ये भी महंगा है। तीसरा वीडियो भी आप देख लो। अब यहाँ पर आप देखो, मैं साइड में बैठा हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे पढ़ा रहा हूँ। मजा आपको आया होगा, राइट? इन तीनों वीडियो को आपने नहीं भी देखा हो तो, पर आप ऐसे क्रिएट करना चाह रहे हो, पर आपके पास में प्रॉब्लम ये है कि इतना अमाउंट नहीं है। कोई बात नहीं, इसको भी बंद कर लेते हैं और इनको भी बंद कर लेते हैं। इन सब चीजों को बंद कर लेते हैं, चीजों को कर लेते हैं हम लोग साइड। और मैं कहूँ कि आप ये तीनों टाइप के वीडियो, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ये तीनों टाइप के वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो बहुत ही सस्ते, सुंदर, टिकाऊ सॉल्यूशन के साथ में। तो क्या लगेगा आपको? एक सिंपल सा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप, जो मेरा ये पुराना सा लैपटॉप है, एक कॉमन LCD LED जो भी है, ये लैपटॉप तो ओल्ड होगा, काम चल जाएगा, डेस्कटॉप भी चल जाएगा। और ये LCD है कुछ 2200-2000 रुपए की, सेकेंड हैंड ही है ना। और अब लिखोगे कैसे? ये वीडियो पे बेस्ट पेन टेप की सर्चिंग से ही आए होंगे, डेफिनेटली वो बेस्ट पेन टेप मैं लेके आता हूँ। तो पहले मैंने ऑर्डर करा अमेजोन से और मुझे आ गए दोनों के दोनों पेन टेप। तो कौन सा पेन टेप है, एक बार उसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो फाइनली हमारे दोनों टैब आ चुके हैं। अब अपन इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देखा ना आपने अनबॉक्सिंग कैसी थी? उससे कुछ मिला होगा नहीं आपको, कोई फायदा हुआ होगा नहीं। मुझे थोड़ा वीडियो लंबा बन गया। वीडियो लंबा बनता है तो शायद अर्निंग भी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा अर्निंग के लिए नहीं करा मैंने ये। जस्ट कि क्या क्या चीज़ें आती है आपको क्लियर हो जाए, राइट? थोड़ा और आगे हम डिटेल में, डेप्थ में जाएंगे। मज़ा आ रहा होगा आपको वीडियो में तो लाइक ठोक देना, कमेंट करके बता देना। नहीं भी आ रहा होगा तो। अब आ गए हमारे ये छोटू भाई साहब, ठीक है। और इनकी कॉस्ट है अराउंड 4600 समथिंग की। और जिनको लगता है कि छोटे पे काम नहीं चलेगा तो थोड़े से बड़े भाई साहब ले आए। और इनकी कॉस्ट है 2 मिनट भाई साहब, ये 8000 रुपये का है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो 8000 और 2000, 10,000। 10,000 का सेटअप है, एक 8000 का सेटअप है, एक 10,000 का सेटअप है। और अगेन इन दो में टाइप 1, टाइप 2
और टाइप 3, ये तीनों टाइप की वीडियो आपके बनते हैं। अब चलते हैं उस सेटिंग की तरफ। पहले तो मैं आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो बार बार आपको साइड में दिख रहे हैं वो मैं आपको इसी कपड़ों में, इसी सेटअप के साथ में करके दिखाता हूँ, करके दिखाऊंगा तभी तो भरोसा होगा। तो चलिए अब सेटअप हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर ली है अपनी स्क्रीन को कनेक्ट। तो ये मेरी एक्सटर्नल स्क्रीन है, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने सिस्टम से। अब सिस्टम के अंदर आपको 1-2 सेटिंग करनी होगी, मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। तो आपको अपने डिस्प्ले सेटिंग में जाना है और डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आपका जो सेकंड डिस्प्ले जो है उसे बनाना है एक्सटेंडेड डिस्प्ले, डुप्लीकेट डिस्प्ले नहीं बनाना है। तो इसको मैं कर देता हूँ एक्सटेंडेड डिस्प्ले से और कीप चेंजेस कर लेते हैं। तो ये सेटिंग करना आप मत भूलिएगा। तो फाइन, अब हम लोग OBS की इंस्टॉलेशन प्रोसेस को बहुत बेसिक है, सिंपली आपको वेबसाइट पे जाना है OBS की और डाउनलोड कर लेना है। और जैसे आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करके ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस सोर्स सेक्शन में ऐड करना है अपने ऑडियो को, राइट, अपने ये ऑडियो को। तो राइट क्लिक करेंगे और ऑडियो इनपुट कैप्चर पे आपका माइक आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका माइक हो। जैसे हमारा ये माइक है, मैंने माइक सिलेक्ट कर लिया है, राइट। ये ग्रीन चल रहा है, इसका शो मतलब हो रहा है कि प्रॉपरली माइक कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद में आते हैं वीडियो कैप्चर डिवाइस पे। वीडियो कैप्चर डिवाइस मेरा, जैसे यहाँ पर जो डिवाइस है मेरा, ये डिवाइस है, ये मैं आपके सामने आ गया हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब प्रॉपरली मैं यहाँ पे शो हो रहा हूँ। तो अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वीडियो कैप्चर पे राइट क्लिक करूँगा और फिल्टर ऐड कर दूँगा। ये फिल्टर ऐड हो गया। यहाँ पे फिल्टर में आपको ऐड करना है क्रोमा की। क्रोमा की को आप अप्लाई कर दीजिए और जैसे आप करेंगे प्रॉपरली आपकी क्रोमा की ये ऑटोमेटिकली कट जाएगी। आप इससे कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कम ज़्यादा, जैसे ये करेंगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये पूरा प्रॉपर एडजस्टमेंट आपका हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से आप अपना पूरा क्रोमा की का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये बेसिकली सेटिंग होगी, इसको आप क्लोज कर दीजिए। मेरा प्रॉपर क्रोमा विजिबल हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब पावर पॉइंट ओपन करता हूँ। अब ये पावर पॉइंट जो मैं ओपन करूँगा, या पावर पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये पावर पॉइंट जो मैंने ओपन किया है, अब इसको मैं अपनी सेकंड स्क्रीन पे उठा के ऐसे मूवमेंट करके यहाँ पे डाल दूंगा, राइट। ये ऐसे मूवमेंट करके जाएगा, ये ऐसे मूवमेंट करके जाएगा यहाँ पे ना, ये ऊपर करके यहाँ पे, ये मेरी सेकंड स्क्रीन पे आ गया है। आपको इसकी विजिबिलिटी नहीं आएगी, देखिए मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखा दूंगा एक बार। अब हमें पावर पॉइंट को लेना होगा। तो पावर पॉइंट को लाने के लिए हमको यहाँ पे विंडो कैप्चर डिवाइस सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका एक पावर पॉइंट वाला एक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरा पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन ओपन हो गया। मैं इसको अपनी स्क्रीन पे फिट कर लेता हूँ और मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, राइट। मैं पावर पॉइंट के बैकग्राउंड में भी आ चुका हूँ। ठीक है, वेकॉम की एक सेटिंग आपको बता रहा हूँ, ये सेटिंग समझ लेना। ये मैंने अपना मॉनिटर यहाँ पे लगा रखा है और इसको मैंने अपने राइटिंग पैड को यहाँ पे रख रखा है। अब मैं आपको वेकॉम की सेटिंग बता रहा हूँ। तो आपको माई डिवाइस में जाना है, माई डिवाइस में 1 बाय वेकॉम पे जाना है और इसके बाद यहाँ पे पेन सेटिंग पे जाना है। पेन सेटिंग पे जाने के बाद में मैपिंग में जाना है और जैसे मैपिंग में बाय डिफ़ॉल्ट जो मॉनिटर सिलेक्टेड होते हैं वो फुल होता है, राइट। वो बाय डिफ़ॉल्ट फुल सिलेक्ट होता है और हमें वो फुल सिलेक्ट नहीं करना, हमें स्पेसिफिकली मॉनिटर नंबर 2 ही करना है। तो फुल सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए आप, मैं यहाँ पे कुछ एक लिख रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और लिखते लिखते ये देखो, ये मेरा मोटा सा कर्सर दिख रहा है ना, ये वाला लिखते लिखते ये कर्सर यहाँ पे आ गया क्योंकि फुल पे था। तो ये सब नहीं चलता, ये सब काम नहीं चलता, डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए आपको सिलेक्ट करना है सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर 2। मॉनिटर 2 सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर दीजिए, क्लोज कर देंगे और ये आपके पूरी एक सेटिंग हो गई। तो मॉनिटर जिसमें हम देख के पढ़ाने वाले हैं उसी पर आपका ये काम करना चाहिए। ये पावर पॉइंट को मैं ओपन करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पावर पॉइंट जो ओपन होता है वो हमारी स्क्रीन 1 पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। ये यहाँ पे ओपन होता है, देखिए यहाँ पे ओपन होता है ये। तो इसको उठा के मैं अपनी सेकंड स्क्रीन पे ले आता हूँ। ये मेरी सेकंड स्क्रीन पे आ गया। अब ये मेरे बैकग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्क्रीन पे मैं इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ, यहाँ पे इस वाले से फुल स्क्रीन पे करता हूँ। तो ये मेरी फुल स्क्रीन पे तो हो गया और यहाँ पर ये विंडो आ गया। अब इस विंडो को मेरे को करना है मिनिमाइज। और अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये अभी भी मेरे बैकग्राउंड में फुल स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा है ना। तो फुल स्क्रीन पे नहीं शो कर रहा, उसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ। सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना, विंडो कैप्चर पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है और नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है या फिर ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। दोनों ऑप्शन में अभी कुछ नहीं आया तो मैं कुछ नहीं करता, इसको ये फुल स्क्रीन पे आ गया, देखिए। तो ऐसे ऑप्शन 2 स्विच करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ये एक बार का ही रहता है, हमेशा का नहीं रहता। अब देखिए आप, अब मुझे ना अपनी एक पोजीशन यहाँ पे रखनी है, जो कि मेरा छोटा वाला वीडियो था। तो मैं यहाँ बैठ के अब आ रहा हूँ मैं एक्चुअल पढ़ाने के तरीके में। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल पढ़ाने के तरीके पे आ चुका हूँ और अब आप देख रहे हैं कि मैं जो टाइप 1 था हमारा, वो टाइप 1 में यहाँ पर मैं आपको प्रॉपरली ऐसे पढ़ा पा रहा हूँ, पेन सिलेक्ट कर
कोर्स के स्ट्रक्चरिंग से लेके गेट स्टूडेंट के बारे में बता पा रहा हूँ, तो आपसे डायरेक्ट कैमरे से रूबरू हो पा रहा हूँ। ये हमारा था टाइप 1, जहां पर मैं प्रॉपरली आपके साथ में स्लाइड चेंज कर करके एनिमेशन दे दे के बहुत ही अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकता था, और कुछ भी मुझे पढ़ाना है, मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करना है तो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा था, राइट। तो ये मेरा टाइप 1 था। अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। तो टाइप 2 क्या था? टाइप 2 कुछ नहीं कहता, कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर देना भाई, चेयर ऊपर साइड में, और मैं अब हो जाता हूँ खड़े। तो ये है हमारा टाइप 2 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक मिस्टेक जो बताते हैं, ये बिग मिस्टेक जो आप देख रहे हो ना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक, हमें ये मिस्टेक नहीं करनी। क्या है वो मिस्टेक? तो जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स पहले कोर्स का स्ट्रक्चर नहीं बनाते और सीधे रिकॉर्डिंग पर चले जाते। तो पहले स्ट्रक्चर बना और रिकॉर्डिंग करो। तो ये टाइप 2 का तरीका आपने देखा कि यहाँ पर आप कहीं से कहीं तक बोल नहीं सकते कि पीछे मेरा एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, मैं प्रॉपरली अच्छे तरीके से यहाँ पे हर वो चीज कर पा रहा हूँ जो मुझे प्रॉपरली कर लेना चाहिए। और ये दूसरा तरीका है टीच द वे आई एम टीचिंग। जी हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी मैं 100% ऐसे पढ़ा पा रहा हूँ ना, ये तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। तो यही वो तरीका था जिसमें आप प्रॉपरली लिख सकते हैं, स्क्रीन में पूरा प्रॉपर देख सकते हैं। और ये बेस्ट जो है, ये था हमारा टाइप 3। तो आई होप ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों तरीके के जो वीडियो मैंने आपके सामने लेके आया हूँ वो आपको समझ आ चुके होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा एक स्लाइड को भी आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ कि ये कैसे मोटिव क्या होता है, लेवल 1 लेवल 2 कैसे वर्क करती है, ये सारी चीजें अब अभी प्रॉपर देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे स्क्रीन में देख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये पूरा काम मेरा चल रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने इससे और एक ये स्क्रीन की मदद से। ये स्क्रीन देखना, इस स्क्रीन में देख कर मैं, थोड़ा सा एफर्ट है, एक बार आदत लग जाती है, अगर बजट कम है तो काम कर लेना चाहिए इस पे, उसके बाद में सब ठीक हो ही जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका सेटअप महंगा हो या सस्ता मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है उसकी क्वालिटी और आपका कंटेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जो सबसे ज्यादा फेमस वीडियो है आज, जिसके वीडियो की वजह से मैं कहता हूं कि मैं इतना फेमस हुआ हूं, 70,000 सब्सक्राइबर 75,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा हूं, वो ये वीडियो था जहां पर मैंने आपको बेसिक पढ़ाना बताया था। बट उस वीडियो में आप देखेंगे 7 लाख से ज्यादा व्यू हो चुके हैं, और तो और इसी वीडियो के कारण मैंने बहुत नाम कमाया है। और ये वीडियो मैंने बनाया था इस पेन टेप से, जो स्टार्टिंग में आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले कोविड के टाइम की बात है। तो यही बता रहा हूँ कि इस टाइप के पेन टेप, ये 2 पेन टेप भले ही सस्ते हैं पर आप हर वो चीज अचीव कर सकते हो। वीडियो को बनाने का मोटिव एक मात्र यही था कि कभी भी आपको कॉस्टली सॉल्यूशन पे तभी जाना है जब आपके पास अमाउंट हो, अगर अमाउंट नहीं तो इन बेसिक सेटअप से भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इन दोनों प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मैं आपको अमेजॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना, ये बेस्ट है, इससे अच्छा इस रेंज में प्रोडक्ट नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल समझा जाए। 3-3, 4-4 साल से मेरे ये पेन टेप वर्क कर रहे हैं, हालांकि ये नए हैं, मैंने नए इसलिए लाया, मुझे अनबॉक्सिंग करना थी, सारी चीज़ें करना थी। तो अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर मुझे बताना, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और थोड़ा सा भी मोटिवेट करता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।